अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में मैं एक किताब का आपको तारुफ़ करवाना चाहूँगा, बहुत मुख्तसर सा, यानी हम तफसील में नहीं जाएंगे। अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं जब मैं जड़ी बूटियों के ख़वास पर बात करता हूँ कि आप कोई किताब तालीफ़ कीजिए जिसमें तस्वीर हों इन जड़ी बूटियों की और ख़वास से आगाह किया गया हो। और अक्सर लोग इसी तरह व्हाट्सएप पे भी इस अपनी ख्वाहिश का इज़हार करते रहते हैं कि आप बहुत अच्छा बताते हैं और बहुत अच्छे से पहचान करवाते हैं, तो आप किताब लिखिए। और इसके साथ साथ कुछ लोग अपनी इलाकाई जड़ी बूटियों की तस्वीर व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि हमें इन जड़ी बूटियों का नाम बतला दीजिए। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिनकी बिना पर मैंने महसूस किया कि आपको इस किताब का तारुफ़ करवाया जाए। दरअसल अगर हम वैसे किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने दमासा बूटी नहीं देखी, तो वो दमासा को देखना चाहे, वो जाकर गूगल पर दमासा लिखेगा या फेगोनिया लिखेगा, उसकी तस्वीर आ जाएंगी, वो उसकी पहचान कर सकता है। लेकिन अगर हमारे सामने एक नई चीज़ आती है, हमारे पास कोई नाम नहीं है, हमारे पास सिर्फ अगर एक तस्वीर है, हम उसे जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बूटी मेरे सामने आई है जिसे मैं नहीं जानता, तो अब मुझे अगर उसके बारे में पढ़ना है या जानना है, सबसे पहले मेरे पास उसका नाम होना चाहिए। तो मैं कैसे उसके नाम तक पहुंच सकता हूं, ये एक बहुत अहम मसला है। तो इसी सिलसिला में ये किताब, जो वैसे मुफरदात पर बहुत अच्छी अच्छी कुतुब होंगी और यकीनन हैं, लेकिन ये जो किताब मेरे सामने आप देख रहे हैं, किताबुल मुफरदात मुसव्वर एडिशन है ये, यानी तस्वीरी एल्बम इसके साथ है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसे अल्लामा कबीरुद्दीन साहिब ने तारीफ़ किया है, जो कि तिब में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और इन्होंने फ़न तिब की बहुत सारी खिदमत की है, बहुत सी उम्दा तसानीफ़ हैं इनकी, जिनमें से एक है ये किताबुल मुफरदात, जो कि मखज़नुल मुफरदात के नाम से भी मारूफ़ है। इसकी फ़हरिस्त में आप जाएंगे तो आप देखिए कि तफसील अद्वियात, अद्वियात की तासीर, यानी मुख्तलिफ़ अद्वियात की तासीर के एतबार से भी दर्जाबंदी कर दी गई है। तिब्बी इस्तिलाहात की वजाहत की है। इस्लाहुल अद्विया, मुख्तलिफ़ अद्विया को मुदब्बर करने के जो तरीक़ाकार हैं, तदाबीर हैं, उन पर रोशनी डाली गई है। अद्वियात की तासीरी उम्र, कौन सी चीज़ कितने वक़्त तक काबिल इस्तेमाल रहती है, अपने असरात को बाकी रखती है, यानी ये एक बाकायदा तरीक़ाकार के साथ मुरतब इन्होंने दर्जाबंदी कर दी है। और उसके बाद बाकायदा जड़ी बूटियों के तारुफ़ का सिलसिला शुरू होता है, जो कि हरूफ तहजी के एतबार से ही तरतीब है। तमाम तर तकरीबन मुफरदात की कुतुब में इसी तरह होता है। हम जिस ख़ास बात की तरफ आ रहे हैं, यानी जो जड़ी बूटियों का या अशिया का इन्होंने तारुफ़ करवाया है, उसमें भी किसी चीज़ की मिक़दार ख़ुराक कितनी होनी चाहिए, इसका ख़ास नफ़ा क्या है, इसके ख़वास क्या हैं, इसका मिजाज क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी बहस का मौजू जिस चीज़ को बनाना चाहा है वो ये है कि किताब के एंड पर इन्होंने एक अच्छा खासा एल्बम जोड़ा हुआ है रंगीन तस्वीर का, यानी ये पेंट नहीं है। कुछ कुतुब को मैंने देखा है, उन्होंने भी जड़ी बूटियों की तस्वीर बनाई हैं और पहचान करवाई है, लेकिन वो पेंट की हुई हैं। ये कैमरा से ली गई तस्वीर हैं जो कि बिल्कुल वाज़े और साफ़ शफ़ाफ़ हैं। तकरीबन जिन भी चीज़ों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, जो भी हमारी इलाकाई चीज़ें हैं, उन सब की यहाँ पर तस्वीर मौजूद हैं। तो अगर आपके सामने कोई जड़ी बूटी आती है, आपके इलाके में जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उनको आप जानना चाहते हैं, उनके नाम तक पहुँचना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए यकीनी तौर पर बहुत ही मुफीद साबित होगी, बहुत मुफीद साबित होगी। जब आप इस किताब की मदद से किसी भी चीज़ को पहचान लेंगे, उसके नाम तक पहुंच जाएंगे कि इस जड़ी बूटी का फ़लाँ नाम है, उसके बाद आप उसके ख़वास को जान सकते हैं, उसके ख़वास को स्टडी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किताब आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। वैसे मुफस्सल आप पढ़ना चाहें तो ये मेरे पास अल्लामा नजमुल गनी रामपुरी साहिब की ख़ज़ाइनुल अद्विया पड़ी हुई है, जो कि 2 जिल्दों में है,
اور انہوں نے جڑی بوٹیوں کے خواص کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم مختلف کتب کو اسٹڈی کر کے جمع کر سکتے ہیں انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ یہ خزائن الادویہ بہت اچھی کتاب ہے، تو اگر آپ جڑی بوٹیوں کے متعلق جاننے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پہچان کا بھی ذوق رکھتے ہیں تو یہ کتاب یقینی طور پر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ بہت سے لوگ چونکہ یہ بات کرتے رہتے تھے اکثر کہ آپ کوئی ایسی کتاب مرتب کیجیے، اور بہت سے لوگ جڑی بوٹیوں سے متعلق بھی پوچھتے رہتے تھے، اکثر یہ بھی سوال دیکھنے کو ملتا ہے کہ کون سی کتاب المفردات اچھی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ مناسب خیال کیا کہ آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا جائے ایک اچھی کتاب کا۔ ویسے اچھی کتب کی ایک لمبی فہرست ہے، تو ان میں سے ایک یہ علامہ کبیر الدین صاحب کی مرتب کردہ کتاب المفردات بھی لائق مطالعہ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک تو پھر آپ کریں گے ہی، ساتھ کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے کہ یہ واقعتاً آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے ویڈیو یا نہیں۔ اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔